हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली ब्लॉग। और ये ब्लॉग है संडे का। तो जिस सुबह का टाइम है, अभी ना एरोप्लेन जा रहे थे क्योंकि यहाँ पे ना पास में ही जो है एयरपोर्ट नया ही ओपन हुआ है, तो उसकी ओपनिंग थी। तो इस वजह से ना प्लेन 2-4 दिन से ना काफ़ी ज़्यादा ही आ रहे थे। तो लड्डू ना देखने के लिए गई है कि मम्मा मैं देख के आऊँ बाहर, क्योंकि बहुत सारी जो चिड़िया वगैरह ना वो उड़ गई थी। और बोल रही थी मम्मा एरोप्लेन को तो बिल्कुल भी अक्ल नहीं है, सारी चिड़िया उड़ा दी है उन्हें उसने। तो अभी ना बच्चों को मैं दूंगी चोकोज़ दूध में डाल के, क्योंकि बच्चे भी नहा लिए हैं, मैंने हेयर वॉश किया था और अपनी क्लीनिंग कर ली है। बस अब जो है नाश्ते का काम है वो मुझे करना है। तो सबसे पहले मैं ना चाय लूँगी और बच्चों को कुछ खिला देती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे बच्चों को खिला दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर ये खेल में लग जाएंगे और ये ब्रेकफास्ट तो इनका फिर स्किप ही हो जाता है, सीधा फिर मेरे को लंच ही करवाना पड़ता है। तो बस अभी मैंने दूध में डाल दी हैं चोकोज़ और बच्चों को खिला दिया था और बच्चे चले गए खेलने के लिए। जिस दिन छुट्टी रहती है ना उस दिन इनको मतलब कंट्रोल में करना इतना मुश्किल हो जाता है, इसलिए छुट्टी वाले दिन बच्चों को नहलाने के बाद है ना मैं इनको ब्रेकफास्ट करवा देती हूँ, या तो फ्रूट है दूध के साथ चोकोज़ वगैरह जो भी इनको पसंद है। फिर ये खेलते रहते हैं और मैं टेंशन फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि फिर काम में लग जाती हूँ ना, तो फिर भूल ही जाती हूँ मैं भी। और इसलिए ना बच्चों को एक बार पेट भर दो ना, ये खेलते रहेंगे, हमारी टेंशन ख़त्म। और फिर अभी मैं चाय लेके आई थी, आराम से बैठ के मैं चाय लूँगी। एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली ब्लॉग। और ये ब्लॉग है संडे का, और अभी हस्बैंड गए हैं हॉस्पिटल और मैं नहीं जा पाई थी, क्योंकि मैं जाने वाली थी लेकिन बच्चे हैं ना मेरे से पहले तैयार हो रहे हैं कि हमें जाना, और वहाँ पे ना संभालने मुश्किल हो जाएंगे, बैठने तो देंगे नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान कर देंगे और हाथ भी लगाएंगे कहीं कहीं पे। फिर हॉस्पिटल में ना संभालना, एक बंदे को संभालना तो इतना मुश्किल हो जाता है ना। कल मैं चीकू को लेके गई थी ना, तो थोड़ा सा था कि भाई संभाल लिया था मैंने। देखो बच्चे अपनी हरकत करते हैं, लेकिन ना दो को संभालना एक बंदे के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है वहाँ पे। और वैसे भी पेशेंट वगैरह आते रहते हैं, कभी कहीं किसी चीज़ के हाथ लगाना, कभी लेटना, कभी कुछ करना, कभी उधर जाना उधर भागना, बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए फिर मैं नहीं गई हूँ। शाम तक ही चढ़ेगी, जैसे अभी बजे हैं 10 साढ़े 10 बजे का टाइम है, मैंने देखा नहीं अभी, 10 से ऊपर का ही टाइम है, तो लगा लो अब शाम तक ही चढ़ेगी। तो शाम को या बीच में दोपहर को मैं जाऊंगी। फिर बोले थे कि आज परेशान हो जाएंगे, इसलिए मत जाओ तुम, मैं अकेला ही चले जाऊंगा। तो फिर अभी गए हैं। एक कल तो आए थे 11 बजे, 11:15 बजे के आसपास आए थे, 1 घंटा पहले मैं आ गई थी, क्योंकि चीकू को ना मतलब बच्चा है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो ही जाती है बच्चों को। फिर खाना वाना खिलाया था बच्चों को, तो खाना खिलाया ही नहीं था मैंने, फिर आने के बाद ही खाना खिलाया दोनों को, चीकू को और लड्डू को, दोनों को ही। उसके बाद 12 बज गए थे मुझे लेटने में ही। और आँख देखिए, आज मेरी आँख आज भी स्वेलिंग है मेरी आँखों के अंदर, क्योंकि मेरा जो सिर का दर्द है ना वो दोबारा से हो गया है स्टार्ट। अभी मैं चाय लूँगी, उसके बाद जो भी काम है ना वो काम करूँगी। फिर देखती हूँ मैं क्या जाऊँगी काम करते ही, या फिर देखती हूँ बच्चों के हिसाब से देखना पड़ेगा मेरे को। तो सबसे पहले ना मैं मशीन लगा देती हूँ, क्योंकि रूम में से भी जो कपड़े धुलने के थे वो लेके आई हूँ, जो रखने के थे वो मैंने रख दिए हैं, क्योंकि बच्चों को नहलाया था। उसके बाद बस मैंने चाय ली है, हस्बैंड तो चले ही गए थे, तो जो भी कपड़े धुलने के ना वो निकाल दूँगी मैं। जो वाइट कपड़े हैं ना वो मैं बाद में लगाऊँगी, और जो वैसे कपड़े हैं ना वो एक साथ ही लगा दूँगी सारे। तो मेरे ना दोनों काम एक साथ ही हो जाएंगे, नहीं तो फिर कपड़ों का काम रह ही जाएगा शाम तक। और फिर धूप भी अच्छी निकलती है, अब 1-2 घंटे में कपड़े आराम से सूख जाते हैं। फिर बाद में मैं ना वाइट वाले कपड़े लगा दूंगी सारे। और आज है ना अमावस है, कल से नवरात्रे स्टार्ट हो जाएंगे। तो बच्चे तो नीचे ही हैं, क्योंकि मम्मी है ना जो मेरी लॉस है, वो गौशाला में जाते हैं, जो गाय रहती है ना वहाँ पे उनको चारा वगैरह खिला के आते हैं। और अमावस वाले दिन तो मतलब रोटी वगैरह भी लेके जाते हैं। तो बच्चे ना इसी चक्कर में नीचे हैं। तो मैं सोच रही थी कि ये गौशाला जाएंगे ना, तब मैं जो है हॉस्पिटल चली जाऊँगी, क्योंकि आधा पौना घंटा इनको लगता ही है, इतनी देर में मैं चली जाऊँगी हॉस्पिटल, क्योंकि बच्चों के साथ तो पॉसिबल ही नहीं रहता है। फिर धूप भी बहुत तेज़ है, और मैं चाहती नहीं हूँ कि धूप में इनको लेके जाऊँ, फिर ये भी परेशान ही होएंगे वहाँ पे। इसलिए मैंने फटाफट से जो भी मेरे छोटे मोटे काम थे ना वो निपटाए हैं। और बस उसके बाद मैंने रूम फैला हुआ था, तो उसके जो डाइपर वगैरह हैं वो मैंने निकाल के ना यहीं पे डाल दिए थे। इनको नहलाया था जब बच्चों को, तो ये भी मैं फेंक के आऊँगी। फिर मैंने लगाई झाड़ू अच्छे से सारे में। उसके बाद मैं पहुँच गई हॉस्पिटल में, क्योंकि पास में ही हॉस्पिटल है, और इतनी तेज़ धूप है ना, शुक्र है बच्चों को नहीं लेके आई, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और बस अभी इनकी ग्लूकोज लग जाएगी, 2-2.5 घंटे बाद ये भी आ जाएंगे, और मैं ना सिर्फ आधा घंटा
ही रुकी थी यहाँ पे। उसके बाद ना मैं घर चली गई थी क्योंकि बच्चे आ जाते फिर, और मुझे नहीं, मैं नहीं मिलती ना यहाँ पे, तो फिर इनका बस यही हो जाता कि वो हॉस्पिटल मेरे को तो यही चाहिए। रोना धोना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए मैं जल्दी से ही आ गई थी। इसमें डालो छोड़ दो, दूसरा फोन ले लो, फोन क्यों ये फोन अच्छा नहीं है मेरा? नहीं, मेरी वीडियो बनती है, इसमें अलग अलग होते हैं फोन। लड्डू कैसे कर रहा था? मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। फिर वो फोन से लेके दबा दी। आप धूप में घूम रहे थे? हाँ, क्या लेके आए हो आप? आपकी डॉल का हाउस है ये? ऐसे दो साइड से, ऐसे नहीं बोला डोल, ऐसे होते हैं डोल। और मैं क्या बोल रही थी? डोल सासा। डोल सासा? आप बोलते तेरे। अरे मैंने कहा था डोल का हाउस है क्या ये? हाँ। मेरे हाउस से 3 हाउस आए, ये बोल हाउस आए, 2 हाउस, तो मैंने ले लिया, और दादू ने मुझे दिला दिया। ये पीछे भी है, और ये खिड़की है, ये बोरी है, और ये खिड़की है, ये भी खिड़की है, और ये 2 हाउस है, और ये ना ताला है। ऐसा है, ये 3 हाउस है, ऐसे ऐसा है, मतलब ये जरूर था ना। बस अभी आ गई हूँ हॉस्पिटल से, और आते ही बच्चे आ गए क्योंकि गौशाला गए थे, गौशाले से लेके आया चीकू ये, और इतनी एक्साइटेड है ना कि खाना पीना सब त्याग रखा है इन्होंने, पता है। एक तो नीचे से ऊपर ही नहीं है अभी तक, उसको यूँ पता है कि एक बार आ गया ना तो फंस जाएगा, फिर जाने का टाइम मौका नहीं मिलेगा। ये मैंने वाली ये बड़ी लाइट ऑन नहीं करके छोटी वाली लाइट ऑन कर रखी है, इसलिए थोड़ा सा अंधेरा लग रहा है यहाँ। बेटा ये लॉक निकल गया। और अभी ये शाम का टाइम है और हम आ गए थे हॉस्पिटल क्योंकि एक बोतल अभी लगेगी, और लड्डू को भी साथ में लेके आए थे, तो इसका वेट मैं चेक कर रही थी कितना है। तो जी गुड मॉर्निंग, ये नेक्स्ट डे व्लॉग है, और अभी ना बच्चे सोए हुए हैं और 7:30 बजे का ये टाइम है। मैं ना जल्दी ही उठ गई थी क्योंकि मुझे ना छोटे मोटे कुछ काम है और फिर हॉस्पिटल भी जाना रहता है बीच में, इस वजह से जो है बच्चे मैंने अभी तक नहीं उठाए हैं। और क्लीनिंग का काम तो मैंने कर लिया था, मैं नहा के सीधा ना किचन में आ गई थी क्योंकि बच्चों को उठाने से पहले ना मैं मक्खन बना लेती हूँ। मेरा ना घी ख़त्म हो गया है और ये मलाई ना फ्रीज़र में रखी थी, तो इसका मैं मक्खन बना के तैयार कर लूँगी। एक बार मक्खन बन जाएगा ना तो घी तो अपने आप बनता ही रहेगा। मेल्ट करके रख दूँगी, तो जब भी किचन में काम करने आऊँगी ना तो जो है बनाने रख दूँगी इसको भी, क्योंकि इतना तो टाइम नहीं मिलता है कि मैं इसको प्रॉपर जो है एक बार में ही बना लूँ। तो मक्खन मैं बनाऊंगी इस टाइम पे, फिर मैं बच्चों को उठाऊंगी। अभी हस्बैंड भी नहीं गए हैं हॉस्पिटल, 9:30 बजे के आसपास ये जाएंगे। कल ये गए थे 10:30 बजे, तो फिर लेट हो गए थे आने में। जितना जल्दी जाएंगे उतनी जल्दी फ्री हो जाएंगे। और हस्बैंड के निकलने के बाद ही बच्चों को नहलाऊंगी, क्योंकि ना अभी मैं हस्बैंड को ही जो है फ्रूट वगैरह दे दूंगी कट करके, और वो टैबलेट ले लेंगे तभी वो जाएंगे। और इतने ना अभी जो है वो अभी उठे ही हैं, तो इसलिए इतना टाइम था कि मैं ये मक्खन बनाने लग गई थी, क्योंकि फिर बच्चे उठ गए ना फिर और काम मेरे स्टार्ट हो जाएंगे। घर में ना कोई भी बीमार हो जाता है ना तो काम ट्रिपल हो जाता है। एक तो छोटे बच्चे हैं, ऊपर से फिर हस्बैंड भी बीमार हैं, और हॉस्पिटल में वैसे तो वो लगवा लेते हैं, मना करते हैं कि मत आओ, लेकिन फिर मैं वैसे चली जाती हूँ क्योंकि ना बोर हो जाते हैं, मतलब लेटे लेटे थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है। मिलने चले जाओ, बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, माइंड डाइवर्ट हो जाता है। टाइम कटना ना नहीं तो मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए चली जाती हूँ। और अभी मक्खन बन गया था तो मैं ग्राइंडर को गर्म पानी के साथ साफ़ करके अभी रख दूँगी। और जो भी चिकने बर्तन है ना मलाई के, वो मैं साथ के साथ ही धुल के रख दूँगी। और क्योंकि ना अभी तो मुझे ब्रेकफास्ट में कुछ नहीं बनाना है, सिर्फ अपने लिए चाय बनानी है, हस्बैंड को तो फ्रूट देना है मुझे, और बच्चों को मैं चोकोस दे दूँगी। और सुबह सुबह ना मेरा भी रोटी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, इसलिए चाय के साथ मैं 2 बिस्किट ले लूँगी, क्योंकि खाली पेट तो ना
चाय वैसे भी नहीं लेनी चाहिए, एसिडिटी हो जाती है। और क्या पता आज तो डिस्चार्ज ही मिल जाए, क्योंकि आज तीसरा दिन है। 3 दिन की ग्लूकोज उन्होंने बोली थी। 5 दिन तक का कोर्स रहता है, लेकिन 2 दिन वो दवाई दे देंगे, टैबलेट वगैरह। और एक बार तो ना बिल्कुल ही हिम्मत उठ गई थी कि कैसे मैं संभालूंगी अकेले सब कुछ, बच्चे भी देखने, हस्बैंड को भी संभालना है, घर को भी संभालना है। लेकिन बोलते हैं ना कि भगवान आपके साथ है ना, तो हिम्मत अपने आप ही आ जाती है। आज वो दिन भी आ गया है कि क्या पता आज डिस्चार्ज ही मिल जाए। अभी ना मैं बच्चों को उठाऊंगी, नहलाऊंगी और फिर मैं जाऊंगी हॉस्पिटल। तो आगे का वीडियो कल आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आते हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट में बताना वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं।